अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले आचार्य का सम्मान करना चाहिए, उसे केवल अपनी जाति की सीमा में लाकर के पहुंचा दिया। यूपी के इटावा जिले में यादव कथावाचक के अपमान वाली घटना अब तूल पकड़ती जा रही है और सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के नेताओं की बयानबाजी से भी ये मामला गर्म हो गया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों से जोड़ते हुए बीजेपी को घेरा है। मंच से इस घटना के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में ऐसी घटना होती तो हम छोड़ते नहीं। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्य में, सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए थे और इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा था। अब केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर मीडिया के सामने सपा और अखिलेश यादव पर सवाल उठा दिए। साथ ही कहा कि इस मुद्दे को सपा ने सिर्फ जाति तक लाकर सीमित कर दिया। और जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे, उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो गलत किया है, जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले आचार्य का सम्मान करना चाहिए, उसे केवल अपनी जाति की सीमा में लाकर के। यहाँ बताते चलें कि ये पूरी घटना यूपी के इटावा जनपद की है। यहाँ दादरपुर गांव में 22 जून को कथित यादव कथावाचकों और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कथावाचक मुकुटमणि सिंह के मुताबिक गांव के ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया, सिर मुड़वाया, नाक रगड़वाई और फिर मारपीट की गई। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद गांव वालों की तरफ से ये बात कही गई कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था और इसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी तो खुद कथावाचकों के 2 अलग अलग जाति के नाम से आधार कार्ड पाए गए, जिसमें अब पुलिस तफ्तीश के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण अब कथावाचकों से आगे निकलते हुए यूपी की राजनीति को गरमा रहा है, उससे देखना दिलचस्प होगा कि इसका निर्णय क्या निकलता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।